बिजोलिया परिस्थिति के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यानी बिजोलिया परिस्थिति के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अजयराज, कुंवर प्रथम, वासुदेव प्रथम या सिंहराज? तो इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव प्रथम, ऑप्शन से राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार और स्त्रोतों में चौहानों को ब्राह्मण माना है? यानी किस इतिहासकार और स्त्रोत में चौहानों को ब्राह्मण माना है? दशरथ शर्मा ने या कायम खां रासो ने, बिजोलिया शिलालेख में या उपरोक्त सभी? तो किस इतिहासकार और स्त्रोतों में यानी चौहानों को ब्राह्मण माना है? इन सभी में माना है, यानी ऑप्शन द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश के शासक आरंभ में किस अधीनस्थ या सामंत थे? चौहान वंश के शासक आरंभ में किनके अधीनस्थ या सामंत थे? गुहिलों के या गुज्जर प्रतिहारों के, राठौड़ों के या चंदेलों के? गुर्जर प्रतिहारों के, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्य राजपूतों का वध करवाया था? यानी कौन सा चौहान शासक था जिसने पुष्कर के जो ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्य राजपूतों का वध करवाया था? पृथ्वीराज प्रथम या पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय या अजयराज? पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन ए राइट। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने किस चौहान शासक से पराजय के बाद भी उसके साथ अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किया था? यानी चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने किस चौहान शासक से पराजय के बाद भी उसके साथ अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किया था? अजयराज चौहान या अर्णोराज चौहान, बीसलदेव चौहान या सोमेश्वर? इसमें होगा ऑप्शन बी राइट, अर्णोराज चौहान ने। बीसलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ के बारे में सही कथन का चयन करें। यानी बीसलदेव चौहान जो विग्रहराज चतुर्थ था उसके बारे में सही कथन कौन सा है? यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला
प्रथम चौहान शासक था, या इसके दरबार में सोमदेव भट्ट, नरपति नाल्य जैसे विद्वान रहते थे, या इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, या उपरोक्त सभी सही। ऑप्शन द राइट, यानी कि उपरोक्त सभी सही, ये सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1177 ईस्वी में अनिल्यपाटन में, 1166 ईस्वी में अनिल्यपाटन में, 1162 में अजमेर में, 1166 ईस्वी में अजमेर में। तो इसका राइट उत्तर होगा 1166 ईस्वी अनिल्यपाटन में। ऑप्शन बे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1182 ईस्वी में महोबा को जीतकर वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? कदमदास को, आल्ला और उदल को, या पंजुन्य राय को, या भुवन मल्ल को? तो किसे प्रशासक नियुक्त किया? पंजुन्य राय को। ऑप्शन से राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कावस्था के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग रहता था। ये प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जब पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कता, तो उस दौरान शासन कार्य में किस प्रधानमंत्री का सहयोग रहता था? कदम्बदास या कैमास, चंद्र बरदाई या कर्पूरी देवी या परमाल देव? कदम्बदास यानी कैमास। तो किसका सहयोग रहता था? कदमदास का। ए राइट। अजमेर किसने बसाया था? तो अजमेर किसने बसाया था? अजयपाल ने, अजयराज ने, या अर्णोराज ने, या कीर्तिपाल ने? तो अजमेर बसाया अजयपाल ने। ऑप्शन ए राइट। चौहान इतिहास से संबंधित दी अल चौहान डायनेस्टीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी चौहान इतिहास से संबंधित
जो पुस्तक है दी अल चौहान डायनेस्टीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वी. ए. स्मिथ, दशरथ शर्मा, G. H. ओझा या गोपीनाथ शर्मा? इसका राइट उत्तर होगा दशरथ शर्मा, ऑप्शन बी राइट। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? कीर्तिपाल ने, या लक्ष्मण चौहान ने, या वीरमदेव ने, या कानड़ देव ने? तो नाडोल की चौहान शासक शाखा की स्थापना लक्ष्मण चौहान ने की थी, ऑप्शन बी राइट। पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? जेजाक भुक्ति, या महोबा, या बुंदेलखंड, या चित्तौड़? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी महोबा में थी, ऑप्शन बी राइट। निम्न में से किस शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? यानी इनमें से किस शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? पृथ्वीराज तृतीय के समय, अर्णोराज के समय, विग्रहराज चतुर्थ के समय, या पृथ्वीराज द्वितीय के समय? विग्रहराज चतुर्थ के समय, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान आरंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? चौहान आरंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। इस वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो कौन था? वासुदेव, अजयराज, कुवक प्रथम, या दुर्लभ राज? तो इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था गुवक प्रथम, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पदवी थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पदवी थी दल पंगुल की, राजगुरु, हालगुरु, या हिंदुपथ? तो इसकी पदवी थी दल पंगुल, ऑप्शन ए राइट।
पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित किया था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित किया था, इनमें से किसे पराजित किया था? चंदेलों को, चंदेल शासकों को, भंडानकों को, चालुक्य वंशी शासकों को, उपरोक्त सभी को। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित किया था इन सभी को, यानी कि उपरोक्त सभी को इन्होंने पराजित किया था, यानी कि उपरोक्त सभी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? यानी मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को जो परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदम्बदास, चंद्रवरदायी, या वल्लभ, या रणमल? वो था कदम्बदास। ऑप्शन ए राइट। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? यानी किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? डी.आर. भंडारकर, कनिंघम ने, या जी.एच. ओझा ने, सी.वी. वैद्य ने? डी.आर. भंडारकर ने। ऑप्शन ए राइट। गुवक किस वंश का शासक था? यानी इनमें से गुवक किस वंश का शासक था? चायमान का, यानी चौहानों का, या गोयल का, पृथियारों का, या हाड़ा? तो गुवक था चायमान का, चौहान वंश का। ऑप्शन ए राइट। बीसलपुर झील वह बीसलपुर कस्बे का निर्माण करता था। यानी बीसलपुर झील और बीसलपुर कस्बे का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने, वासुदेव चायमान ने, या विग्रहराज द्वितीय ने, या पृथ्वीराज तृतीय ने? तो बीसलपुर झील और बीसलपुर कस्बे का निर्माण करवाया विग्रहराज चतुर्थ ने। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि थी, यानी इनमें से पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि थी कौन सी थी? कवि बांधव की, राय पिथोरा की, या इंदुपथ की, या राजगुरु की? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि राय पिथोरा की थी। ऑप्शन बे।
चौहानों के इष्ट देव अर्शनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? यानी चौहानों के जो इष्ट देव है अर्शनाथ मंदिर, उसका निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? गुहक प्रथम ने, या गुहक द्वितीय ने, चंद्रराज ने, वाकपति राज ने? तो इसका निर्माण गुहक प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए राइट। खुर रंजोधकार नामक उपाधि किस चौहान शासक ने धारण की थी? यानी खुर रंजोधकार नामक जो उपाधि है वो किस चौहान शासक ने धारण की थी? पृथ्वीराज प्रथम ने, या पृथ्वीराज द्वितीय ने, या विग्रहराज प्रथम ने, या विग्रहराज द्वितीय ने? तो ये उपाधि विग्रहराज द्वितीय ने धारण की थी। ऑप्शन द राइट। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किस चौहान शासक को बेरी बेरीघट यानी कि शत्रु संहारक कहा जा गया? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किस चौहान शासक को बेरीघट यानी शत्रु संहारक कहा गया है? दुर्लभराज द्वितीय को, गोविंदराज तृतीय को, वाकपति द्वितीय को, चामुंडराज को? तो किसे कहा गया है? गोविंदराज तृतीय को। ऑप्शन बी राइट। किस चौहान शासक ने शैव अनुयायी होते हुए भी दिगंबर और श्वेतांबर जैन अनुयायियों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की और अजमेर के पाशरनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भेंट किया? यानी किस चौहान शासक ने, कौन सा चौहान शासक है जिसने शैव अनुयायी होते हुए भी दिगंबर और श्वेतांबर जैन अनुयायियों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की और अजमेर के जो पाशरनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भेंट किया? क्या अजयराज, अणोराज ने, बीसलदेव ने, या जगदेव ने? अजयराज ने। ऑप्शन ए राइट। दिल्ली के शासक तंवर सिंह तोमर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? दिल्ली के शासक तंवर सिंह तोमर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? अर्णोराज, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, या पृथ्वीराज द्वितीय? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन से राइट।
पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा मोहम्मद गोरी को कितनी बार पराजित करने का उल्लेख मिलता है? यानी पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा मोहम्मद गोरी को कितनी बार पराजित करने का उल्लेख मिलता है? किसमें? पृथ्वीराज रासो में। 7 बार या 8 बार या 17 बार या 21 बार? तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा मोहम्मद गोरी को 21 बार पराजित करने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन द राइट। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तबर हिंद पर अधिकार कर किसे बंदी बना लिया था? पृथ्वीराज चौहान ने तबर हिंद पर अधिकार कर किसे बंदी बना लिया था? मोहम्मद गोरी को, काजी जियाउद्दीन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या भीम द्वितीय को? तो पृथ्वीराज चौहान ने तबर हिंद पर अधिकार कर किसे बंदी बनाया था? काजी जियाउद्दीन को। ऑप्शन बी राइट। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराय मंदिर का निर्माण कराया था? यानी किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराय मंदिर का निर्माण करवाया था? अजय राज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने या अणोराज ने या पृथ्वीराज तृतीय ने? तो वराय मंदिर का निर्माण करवाया था अणोराज ने। ऑप्शन सी राइट। जीर्ण माता अभिलेख किस चौहान शासक के काल से संबंधित है? या जीर्ण माता अभिलेख है जो किस चौहान शासक के काल से संबंधित है? विग्रहराज द्वितीय के, पृथ्वीराज प्रथम के, विग्रहराज चतुर्थ के या गुहक प्रथम के? पृथ्वीराज प्रथम के। ऑप्शन बी राइट। कन्नौज के पृथ्वीराज शासक नागवट द्वितीय ने किस चौहान शासक को वीर की उपाधि दी? यानी कन्नौज के पृथ्वीराज शासक थे नागवट द्वितीय, इसने किस चौहान शासक को वीर की उपाधि दी थी? गोविंदराज तृतीय को, पृथ्वीराज प्रथम को, चंदनराज को या गुहक प्रथम को? तो वीर की उपाधि गुहक प्रथम को दी गई। ऑप्शन द राइट। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की किसने कहा? यानी विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव किसने कहा? डी भंडारकर ने, जानक ने या जनार्दन ने
या विद्यापति ने? तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव किसने कहा? जानक ने। ऑप्शन बी राइट। किलकॉर्न ने किस शासक को कालिदास व भवभूति के समान बताया? यानी किलकॉर्न ने किस शासक को कालिदास और भवभूति के साथ समान बताया? विग्रहराज द्वितीय को, पृथ्वीराज प्रथम को, विग्रहराज चतुर्थ को या गुहक प्रथम को? विग्रहराज चतुर्थ को। ऑप्शन सी राइट। हरविलास शारदा ने किस चौहान शासक के बारे में कहा कि इसने सच्चे अर्थों में आर्यावर्त के आर्यावर्त बनाया? यानी आर्यावर्त को आर्यावर्त बनाया। यानी शारदा विलास ने किस चौहान शासक के बारे में कहा कि इसने तो ये किसके बारे में कहा गया? पृथ्वीराज तृतीय के, सोमेश्वर के, अर्णोराज के या विग्रहराज चतुर्थ के? तो ये कहा गया विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। ऑप्शन द राइट। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से संधि हेतु किस दूत को भेजा? यानी तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से संधि हेतु किस दूत को भेजा? जगदेव पृथियार को, किवाम उल मुल्क को, बख्तियार खिलजी को या निजामुद्दीन कुबाचा को? तो किसे भेजा? किवाम उल मुल्क को। ऑप्शन बी राइट। पृथ्वीराज चौहान के समय भंडानक जाति ने अपना प्रभाव किस क्षेत्र की ओर जमाना शुरू कर दिया था? यानी पृथ्वीराज चौहान के समय भंडानक जाति ने, जो भंडानक जाति थी, उसने अपना प्रभाव किस क्षेत्र की ओर जमाना शुरू कर दिया था? भरतपुर की ओर या जयपुर की ओर या गुड़गांव की ओर या अजमेर की ओर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भरतपुर। पृथ्वीराज चौहान व चंदेल शासक परमार्दी देव के साथ कौन सा युद्ध लड़ा गया? यानी जो पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक था परमार्दी देव, उसके मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? इनमें से जाजव का युद्ध लड़ा गया, क्या तुमुल का युद्ध लड़ा गया, या भूताला का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तुमुल का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहानों को आर्यावर्त की अर्गला कहा गया है? यानी किस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान को आर्यावर्त की अर्गला बताया गया है? पृथ्वीराज विजय को, गोविंद गीत गोविंद को, गीत गोविंद में, या प्रबंध चिंतामणि में, या राज तरंगिणी में? यानी किस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान को आर्यावर्त की अर्गला बताया गया है? पृथ्वीराज विजय में, या गीत गोविंद में, या प्रबंध चिंतामणि में, या राज तरंगिणी में? ऑप्शन से प्रबंध चिंतामणि में। निम्न में से संस्कृत में रचित ग्रंथ है, यानी इनमें से संस्कृत में रचित ग्रंथ कौन सा है? क्या पृथ्वीराज रासो, या बीसलदेव रासो, या पृथ्वीराज विजय, या अमीर महाकाव्य? तो इनमें से कौन सा संस्कृत में रचित ग्रंथ है? पृथ्वीराज विजय। ऑप्शन से राइट। पृथ्वीराज रासो की भाषा है, यानी कि पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है इनमें? ब्रज, डिंगल, पिंगल, संस्कृत। यानी ए में केवल दो, ब उपरोक्त सभी, से एक दो तीन, या द दो तीन? ऑप्शन द दो, दो और तीन, यानी डिंगल और पिंगल में। ऑप्शन द राइट। किस चौहान शासक ने एकादशी के दिन पशु बलि पर रोक लगा दी थी? यानी कौन सा चौहान शासक था इनमें से जिसने एकादशी के दिन पशु बलि पर रोक लगा दी थी? पृथ्वीराज तृतीय ने, सोमेश्वर, या अणोराज, या विग्रहराज चतुर्थ? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन द राइट। चौहानों को ब्राह्मण वंश बताने के विचार के विरोधी है, यानी चौहानों को ब्राह्मण वंश बताने के विचार के विरोधी है, इसमें से कौन है? दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, या डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा? तो ब्राह्मण वंश के विचार का विरोधी है डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा। ऑप्शन द राइट। निम्न में से चौहानों को चंद्रवंशी बताने वाला अभिलेख साक्ष्य है, यानी कि इनमें से चौहानों को चंद्रवंशी बताने वाला अभिलेख है, साक्ष्य है। कौन सा? सुंदा माता शिलालेख, या आबू का शिलालेख,
या बिजोलिया शिलालेख या सेवाड़ी शिलालेख? इसका आंसर होगा आबू का शिलालेख, ऑप्शन बी राइट। हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान है, यानी जो हर्षनाथ अभिलेख है उसके अनुसार चौहानों का मूल स्थान कौन सा है? चित्तौड़गढ़, पुष्कर या अनंत प्रदेश या सपाद लक्ष्य? अनंत प्रदेश, ऑप्शन से राइट। चौहानों का इष्ट देवता माना जाता है, यानी चौहानों का इष्ट देवता माना जाता है हर्षनाथ, महानालेश्वर या भद्रेश्वर या ब्रह्मा? तो चौहानों का इष्ट देव माना जाता है हर्षनाथ, ऑप्शन ए राइट। रानी रुद्राणी जो आत्म प्रभा के नाम से जानी जाती थी, यानी रानी रुद्राणी जो आत्म प्रभा के नाम से जानी जाती थी तथा योग क्रिया में भी निपुण थी, किस चौहान शासक की रानी थी ये? रानी रुद्राणी, यानी कि रानी रुद्राणी किस चौहान शासक की रानी थी? गुहक द्वितीय की, चंदन राज की या विग्रहराज द्वितीय की, तृतीय की या वागपति द्वितीय की? तो ये थी चंदन राज की, ऑप्शन बी राइट। हर्षनाथ अभिलेख किस चौहान शासक के समय लिखवाया गया है? यानी हर्षनाथ अभिलेख किस चौहान शासक के समय लिखवाया गया है? पृथ्वीराज प्रथम के, दुर्लभ राज के समय या विग्रहराज द्वितीय के समय या गुहक द्वितीय के समय? इसमें ऑप्शन से राइट, विग्रहराज द्वितीय के समय, यानी हर्षनाथ अभिलेख विग्रहराज द्वितीय के समय लिखवाया गया है, ऑप्शन से राइट। मेनाल का लेख किस चौहान शासक के समय लिखवाया गया था? मेनाल का लेख किस चौहान शासक के समय लिखवाया गया? पृथ्वीराज द्वितीय के समय, गोविंदराज तृतीय के समय या विग्रहराज द्वितीय के या गुहक प्रथम के समय? पृथ्वीराज द्वितीय के समय, ऑप्शन ए राइट।